बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्पेशली कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर बैडमिंटन की बिल्कुल जो बेसिक्स हैं, जहाँ से एक बंदा एक इनएक्सपीरियंस रूकी जो है जो गेम का स्टार्ट लेता है, वहाँ से कुछ चीज़ें जो है ना बेसिक चीज़ें, मतलब कोर्ट की डायमेंशन, गेम के रूल्स और ये बेसिक चीज़ें जो है ना ये मैं बताऊँगा। तो जो लोग मतलब बैडमिंटन रेगुलर खेलते हैं, रूल्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो वो जो है ना बेशक इस वीडियो को ना देखें, तो क्योंकि वो बोर हो जाएंगे। तो बेसिकली जो है ना मैं आज स्टार्ट लूँगा बिल्कुल जो ज़ीरो पॉइंट है ना उससे के। और कुछ बातें मैं ये करूँगा कि आजकल थोड़ा बहुत रुझान बैडमिंटन का बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि एक तो रमज़ान का महीना है, उसमें यह है कि तरावी के बाद कुछ लोग अक्सर जो है ना मतलब वो नींद वगैरह नहीं करते, रात जाग के ही गुजारते हैं। तो तरावी के बाद थोड़ा सा गपशप का माहौल बनता है। और इस तरह क्योंकि क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से, आपको पता है लॉकडाउन है, तो ग्राउंड्स वगैरह में जो है ना आज़ादी नहीं है। तो फिर ये होता है कि प्लाट्स वगैरह हैं कुछ लोगों के पास, कुछ लोगों के पास थोड़ी बहुत जगह है, कुछ के पास घरों के अंदर है, कुछ के पास मतलब घर के साथ प्लाट्स वगैरह में जो है ना वो नाइट में जो है ना लाइट्स वगैरह लगा के, तो अच्छा मतलब जो है ना ये एंटरटेनमेंट हो जाती है। तो इस गेम की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें यह है कि रूल्स वगैरह लड़कों को नहीं पता होते, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो क्रिकेट के होते हैं खेलने वाले लड़के, तो उनको इस चीज़ का नहीं पता। बैडमिंटन वैसे पाकिस्तान में काफ़ी कम है, अभी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन जो है ना ओवरऑल जो क्रिकेट से अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी कम है। तो इसके शायकीन देखने वाले भी कम होते हैं। लेकिन बस यही है कि हालात कुछ ऐसे बन गए कि लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है जो लोग इस गेम को सीख जाएंगे तो वो फिर इस मतलब लेवल पे चले जाएंगे कि वो क्रिकेट को भी छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी गेम है कि बिल्कुल बंदे को जो है ना अपनी तरफ जो है ये खींच लेती है। तो अच्छा, स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो है ना एक भाई ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा बहुत बताएं कोर्ट की डायमेंशन और ये चीज़ें जो है ना हमें, ताकि जो है ना हम कुछ स्टार्ट ले सकें प्लाट के अंदर जो है ना प्रॉपर अपना सेटअप कर सकें। तो सबसे पहले कोर्ट की डायमेंशन की बात करूँ तो फीट में मैं बताऊंगा, ताकि नापने वगैरह में आसानी हो। तो टोटल जो लेंथ होती है दोनों कोर्ट्स की मिला के वो होती है 44 फीट। 44 फीट मतलब एक साइड से आप स्टार्ट लेंगे तो 22 फीट जो है ना वहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, वहाँ पे आपने नेट इंस्टॉल करना है, ठीक है। और टोटल 44 फीट का जो 44 फीट का जो है वो कोर्ट की लेंथ होगी, ठीक है। विड्थ की बात करें तो टोटल विड्थ जो कि मीन्स की डबल्स के लिए जो यूज़ होती है वो 20 फीट विड्थ होगी, ठीक है। और अगर आप सिंगल खेलना चाहते हैं, बल्कि आप प्रॉपर कोर्ट बनाएं ताकि सिंगल और डबल दोनों के लिए वो कंफर्टेबल हो, तो 20 फीट टोटल आप उसकी विड्थ रखें कोर्ट की। उसमें आप 1.5 फीट के ऊपर जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें कोर्ट की एक साइड से लेके कोर्ट की दूसरी साइड तक लेंथ में, ठीक है। तो वो ये होगा कि जब आप सिंगल्स खेलेंगे तो वो आप अंदर वाली लाइन यूज़ करेंगे आउट के लिए, और जब डबल खेलेंगे तो वो बाहर वाली लाइन यूज़ करेंगे। उसके बाद सिंगल के लिए जो साइड लाइन है वही जो मैं अभी आपको बताया, ये जो साइड लाइन है ये 1.5 फीट आपने अंदर लगानी है। तो ओवरऑल जो जब सिंगल की डायमेंशन बनेगी तो वो तकरीबन 17 फीट हो जाएगी। अच्छा, अब सेंटर लाइन से मुराद ये कि अब अगर आप फुल लेंथ में लेते हैं कोर्ट को 44 फीट को, तो 44 फीट के बिल्कुल दरमियान से सॉरी विड्थ को अगर आप कंपेरिजन करते हैं 20 फीट विड्थ है टोटल, तो उसका जो बिल्कुल सेंटर होगा यानी कि 10 फीट जहाँ पर आपकी मेजरमेंट होगी वहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है लेंथ में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डबल्स की जो सेंटर लाइन होगी वो 10 फीट में आ जाएगी। यही अगर आप सिंगल को में जाएंगे तो क्योंकि साइड 8.5 फीट बनती है, तो मतलब 17 फीट टोटल कोर्ट है, तो 8.5 फीट का एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कि नेट से लेकर आगे 6.5 फीट पे आपने एक सर्विस लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। उसके बाद जो सर्विस लाइन है उससे पीछे तकरीबन अगर 13.5 फीट तक आप जाएंगे तो वो आपकी आ जाएगी डबल की सर्विस लाइन, यानी कि टोटल जो डबल का ब्लॉक होता है जिसमें आप सर्विस फेंक सकते हैं वो 6.5 नेट से 6.5 फीट आगे होगा, और पीछे जाएगा वो 13.5 फीट टोटल हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे 20 फीट लेंथ हो जाएगी नेट से लेके बैक पे, जहाँ पे 20 फीट लेंथ होगी वहाँ पे आपने डबल की वो आपकी सर्विस लाइन होगी। उसके पीछे जो सिंगल के लिए जो सिंगल के लिए जो सर्विस लाइन होती है वो टोटली हो जाती है 22 फीट, यानी कि जो टोटल लेंथ होती है ना एक साइड के कोर्ट की, वो बेसिकली सिंगल की सर्विस लाइन होती है।
तो ये बात है कि ये थोड़ी इसमें समझने की चीज़ें नहीं हैं, ये कुछ बताने की मीन्स ये है कि ये डायग्रामेटिकल ये चीज़ ज़्यादा समझ आती है। तो मैं कमेंट्स में जो है फर्स्ट कमेंट में इंशाल्लाह ये जो कोड की डायमेंशन होगी इसका प्रॉपर एक जो है इमेज शेयर कर दूंगा, तो जो लोग भी कोड मतलब मेजरमेंट करके बनाएंगे उनको आसानी होगी। ये कुछ चीज़ें साथ थोड़ी सी इसलिए बताई हैं कि आपको ज़ुबानी भी थोड़ी सी चीज़ याद हो जाए। अच्छा, नेट की बात करते हैं हाइट की, तो अक्सर देखा जाता है या बहुत नीचे नेट लगा होता है या बहुत ऊपर होता है। तो नेट जो है ना वो उसकी जो बेसिक लेंथ है वो इसको बहुत खींच के नहीं लगाना होता, इस तरह उसको खींचना होता है कि जो उसके कोने होते हैं वो 5 फुट और 1 इंच हो और सेंटर से 5 फुट हो। ठीक है, 5 फुट 1 इंच इसको आप लेंथ कर लें किसी भी मेजरमेंट टेप से। या उसका एक और तरीका ये होता है कि सेंटर में बिल्कुल जो नेट लगाने के बाद जो आप उसका सेंटर देखें तो 2 रैकेट्स को आप ऊपर नीचे खड़ा करके और एक रैकेट का टेढ़ा करके तिरछा करके उसका हेड यूज़ करें, तो वो तकरीबन मतलब ये देसी तरीके से भी आप उसकी लेंथ कर सकते हैं कि उसकी हाइट बेसिकली नेट की कितनी होगी। बेसिकली 5 फुट 1 इंच लेंथ होती है साइड से और 5 फीट लेंथ होती है, सॉरी हाइट होती है 5 फुट जो है वो सेंटर से और 5 फीट 1 इंच जो है वो कॉर्नर से होती है। अच्छा, उसके बाद बेसिक रूल्स की मैं बात करूं बैडमिंटन के, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि हमें पता नहीं होता, सर्विस क्रॉस में करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, एक कोर्ट से हम एक कोर्ट में फेंक देते हैं, ये नहीं पता होता अब किसने सर्विस करनी है अब किसने करनी है। तो मैं सिंगल्स में ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि गेम होती डबल की यहाँ पे लोकली, जो स्पेशली जो न्यू स्टार्ट करते हैं तो इससे कन्फ्यूजन हो जाएगी सिंगल से। मैं डबल में ही बात करता हूँ क्योंकि मैं हर बार सिंगल डबल की मिक्स कर रहा हूँ, तो फिर ना डबल वालों को समझ आएगी ना सिंगल वालों को। तो डबल की अगर बात करते हैं तो सर्विस जो स्टार्ट लेना होता है आपने, जो बंदा राइट साइड पे खड़ा होता है वो मींस के जब 0-0 पॉइंट दोनों टीम्स के होते हैं। ज़ीरो के लिए बैडमिंटन में टर्म लव यूज़ होती है, जब दोनों जो अपोनेंट्स हैं उनके पॉइंट 0 होंगे तो उसके लिए लव ऑल की टर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट लेंगे सर्विस से, सर्विस का ये होता है कि सर्विस आपने वेस्ट से ऊपर नहीं करनी होती। अगर आप वेस्ट से ऊपर से सर्विस करेंगे तो आपका सर्विस फाउल हो जाएगी, वेस्ट की हाइट तक से सर्विस करनी होती है आपने। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि सर्विस जर्क नहीं करनी होती, यानी कि ठंडा दे के बॉडी से आगे अगर सर्विस आप फेंकेंगे तो वो भी जर्क हो जाती है, फाउल हो जाती है। अगर आपकी सर्विस करते हुए रैकेट से 2 बार कांटेक्ट हो जाएगा तब भी फाउल हो जाएगा। ठीक है, अगर शटल आपकी बॉडी से टच हो जाएगी तब भी फाउल हो जाएगा। मीन्स कि आपने बॉडी से दूर शटल रख के सिर्फ शटल को और रैकेट को कांटेक्ट करके सिंगल कांटेक्ट में आपने शटल अपोनेंट के कोर्ट में फेंकनी होती है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको सर्विस लाइन बताई है, 6.5 फीट की लेंथ होती है उसकी नेट से। तो आपने जो सर्विस करनी है वो कम से कम 6.5 फीट तक उस लाइन के ऊपर जाएगी तो वो लीगल सर्विस मानी जाएगी। अगर उससे पीछे गिर गई तो वो आपकी फाउल हो जाएगा और अपोनेंट को जो है वो पॉइंट दे दिया जाएगा। और बैक गैलरी की बात करें तो बैक गैलरी में भी यही होता है कि जो 6.5 फीट से ले के जो मीन्स के 13.5 फीट का टोटल डिस्टेंस होता है उसके अंदर ही, उस ब्लॉक के अंदर ही सर्विस गिरनी चाहिए। अगर उससे पीछे गई तब भी फाउल होगा और दूसरे प्लेयर को पॉइंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब सर्विस होती है, स्टार्ट लेते हैं राइट साइड से, सर्विस का राइट साइड से आप स्टार्ट लेंगे, आप सर्विस करेंगे। ठीक है, नए रूल्स के मुताबिक, पुराने रूल्स में तो ये होता था कि जिसकी सर्विस होती थी सिर्फ उसको ही पॉइंट दिया जाता था। अभी जो न्यू रूल्स कुछ अर्से पहले जो चेंज हुए हैं उसके मुताबिक जिसने मीन्स के पॉइंट ले लिया तो उसका पॉइंट भी चला जाता है, यानी कि अपोनेंट को पॉइंट भी मिल जाता है और सर्विस भी मिल जाती है। चले अब स्टार्ट से बताऊं कि आपने सर्विस की और मीन्स के आपने पॉइंट ले लिया। ठीक है, आपने जब पॉइंट लिया है तो जिस बंदे ने, जिस प्लेयर ने सर्विस की है राइट साइड से, उनका 0 पॉइंट था, उन्होंने जब पॉइंट लिया तो उनका 1 हो गया, उन्होंने क्या करना है अपनी साइड चेंज कर लेनी है। अब इसका बेसिक तरीका है कि इवन आर्ड को आप जहन में रखें, 0 एक इवन नंबर है। ठीक है, अब आपने 1 पॉइंट ले लिया तो ये एक आर्ड नंबर है, जब आर्ड नंबर होगा तो आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ठीक है, जो आपके 8 पॉइंट्स होंगे तो लेफ्ट साइड से सर्विस होगी, जब इवन पॉइंट्स होंगे तो राइट साइड से सर्विस होगी। तो 1 पॉइंट आपने ले लिया, आप किधर लेफ्ट साइड पर चले गए और फिर आपने लेफ्ट साइड से सर्विस करनी है। अब एक मिसाल है, आप लेफ्ट साइड से सर्विस करते हैं और सर्विस करने के बाद ये होता है कि आप पॉइंट नहीं ले सकते, अपोनेंट जो पॉइंट ले लेता है। ठीक है, तो पॉइंट हो जाएंगे 1 ऑल या 1 ईच। ठीक है, अब 1 ईच होंगे तो जिस प्लेयर पे आपने सर्विस की है, मींस के कोर्ट की लेफ्ट साइड पे जो प्लेयर खड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपने सर्विस की है वही आपको अब सर्विस करेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने गेम स्टार्ट की थी, मींस के ये पॉइंट स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे जो पोजीशन थी वो सेम पोजीशन रहती है। मींस कि आपने लेफ्ट साइड से सर्विस की 1 पॉइंट पे, अपोनेंट प्लेयर पे सर्विस की, पॉइंट उनकी टीम ने ले लिया। ठीक है, तो जो लेफ़्ट साइड पे खड़ा है अब उनकी टीम का हो गया 1 पॉइंट। 1 पॉइंट के लिए क्योंकि ये 8 नंबर है तो लेफ़्ट साइड यूज़ की जाती है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से जो है वो प्लेयर फिर स्टार्ट करेगा, सर्विस करना स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया बेसिक मीन्स। अब गेम जो होती है वो 21 पॉइंट्स की होती है। 21 पॉइंट्स मीन्स के 21 पॉइंट जो टीम ले लेती है 20 समझ लें गेम पॉइंट हो जाता है।
तो 20 पॉइंट्स के बाद जो टीम पॉइंट ले लेती है वो गेम विन कर जाती है। अगर एक मिसाल है कि दोनों टीम्स के इक्वल हो गए हैं, 20 ऑल हो गए हैं पॉइंट्स या 20 ईच हो गए हैं। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि बैडमिंटन में ये होता है कि मतलब 10 पॉइंट्स है तो उसके लिए भी लव की टर्म यूज़ होगी, 20 के लिए भी लव की टर्म यूज़ होगी, 0 के लिए भी लव की टर्म यूज़ होगी, ठीक है। तो मतलब इक्वल पॉइंट्स के लिए जो ये जो जो ये जो होते हैं स्टॉप्स जो आते हैं 10, 20, 0, इन पे जो है ना लव की टर्म यूज़ हो सकती है। तो एक मिसाल है, अब आपने आपकी दोनों टीम्स के जो है वो इक्वल पॉइंट्स हो गए हैं, तो अब ये होगा कि जो 2 पॉइंट्स जो टीम स्कोर करेगी वो जीतेगी, ठीक है। तो मीन्स ये है कि 20 है तो जो जो टीम 22 पॉइंट्स करेगी वो विन कर जाएगी, ठीक है। 24 जो करेगी 22 के कंपैरिजन में वो विन कर जाएगी। तो इस तरह होता है। और दूसरी बात यह कि ज़रूरी नहीं है कि किस पॉइंट की गेम हो, ये 15 पॉइंट की खेली जा सकती है, 11 की खेली जा सकती है। ये डिसाइड खुद करना होता है प्लेयर्स ने अपनी मतलब टाइम के मुताबिक और जिस तरह भी है ना। तो अच्छा, उसके बाद ये कि मीन्स के ये बेसिक रूल्स हो गए कि साइड कौन सी आपने चूज़ करनी है। और अच्छा, सर्विस का ये बताऊँ कि सर्विस 2 तरह की हो सकती है। एक लॉन्ग सर्व होती है जो मीन्स के शटल को बना नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो हवा में उछालता है। और एक होती है शॉर्ट सर्विस, ठीक है, जो बैक एंड सर्विस होती है जिसमें अपना अंगूठा बना ग्रिप के पीछे रख के पुश करता है सर्विस को। तो जो डबल्स के लिए जो बेसिकली यूज़ होती है वो यही बैक एंड सर्विस यूज़ होती है इसमें, क्योंकि अपोनेंट आपकी शटल को किल नहीं कर सकता। तो ये सबसे बेस्ट सर्विस है। तो जो भी जो है न्यू प्लेयर गेम स्टार्ट करे उसको यही कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहले ये बेसिक है कि वो सर्विस करना सीखे और कोशिश करें कि बैक एंड सर्विस सीखें। सिंगल में भी इवन ये बैक एंड सर्विस बेहतर होती है, क्योंकि प्लेयर के पास जो है आपकी शटल को किल करने का चांस जो है वो कम होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, डबल कंटेक्ट गेम के दौरान अगर एक प्लेयर ने स्मैश किया और पहले शटल आपकी बॉडी को या आपके बालों को या आपके शूज़ को मीन्स के बॉडी के किसी भी हिस्से पे कांटेक्ट होगी, उसके बाद आपसे रैकेट लग भी जाए, रैकेट से लग भी जाए, नेट से दूसरी तरफ चली भी जाए, फिर भी जिस प्लेयर की बॉडी को टच हुई है बाल, उसकी टीम को जो पॉइंट लूज़ होगा, उसका पॉइंट जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो बॉडी पे अगर शटल पहले कांटेक्ट हो जाती है तो वो जो है ना उसमें फाउल में आ जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद डबल कांटेक्ट 2 किस्म का हो सकता है। शटल के जो रैकेट है उसके ऊपर, तारों के ऊपर शटल ड्रैग हो जाए यानी कि घसीटी जाए, उस पर भी फाउल है, ठीक है। और अगर आपके फ्रेम पे एक शटल लगी है, फ्रेम पे लगने के बाद फिर उस पर तारों पे लग गई है, तो ये भी फाउल कंसिडर होगा, यानी कि डबल कांटेक्ट हर तरह से फाउल में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है नेट को टच करना, मीन्स के शॉट खेलते हो अगर आपने नेट को, रैकेट आपका टच हो गया तो अपोनेंट जो टीम होगी उसको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप शॉट खेल रहे हैं और आपने शॉट खेलते हुए आपका शटल के साथ जो कांटेक्ट है आपके रैकेट का वो नेट से दूसरी तरफ से हो गया, यानी कि अपोनेंट प्लेयर के कोर्ट के अंदर आपने शटल के साथ रैकेट का कांटेक्ट कर दिया है तो भी अपोनेंट टीम को जो है वो पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो है ना ये बेसिक चीज़ें हो गई हैं रूल्स के हवाले से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो है थोड़ी बहुत जो है मैं आपको इंशाल्लाह बेसिक्स जो है उनकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, इसके अलावा जो सर्विस आपने करनी है मतलब जो सर्विस करने वाला जो प्लेयर होगा उसने एक सर्विस क्रॉस में करनी है, मीन्स के डायगनली सर्विस करनी है। आप जिस कोर्ट में अगर राइट साइड पे खड़े हैं तो आपने दूसरे प्लेयर कोर्ट वाले प्लेयर की राइट साइड में मतलब सर्विस करनी है, स्ट्रेट सर्विस नहीं करनी, वो फाउल में आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है सर्विस करते हुए भी और उठाते हुए भी, करते हुए भी कोशिश करें कि लाइन जो है जो सर्विस लाइन है उसके करीब से सर्विस करें, उससे आपका जो है कंट्रोल भी अच्छा होगा। दूसरा ये है कि नेट के करीब से अगर प्लेयर ड्रॉप शॉट खेल देता है तो आपको रिटर्न करने में आसानी होगी, तो पिछला कोर्ट जो होगा वो दूसरा प्लेयर कवर करेगा। और एक चीज़ और ये है कि जब आप सर्विस करते हैं तो दो पीछे जो बैक साइड वाला जो प्लेयर है आपका उसको जो है ना उसकी स्टैंडिंग पोजीशन 2 तरह होनी चाहिए। या तो ये है कि वो साथ वाले कोर्ट में खड़ा हो जाए, साथ वाले ब्लॉक में, या इस तरह खड़ा हो कि वो एक उसका फीट जो है आपके कोर्ट में हो, आपके ब्लॉक में हो, और दूसरा फीट जो है ना वो दूसरे ब्लॉक में हो। तो अगर इस तरह होगा कि वो टोटली आपके ब्लॉक में खड़ा हो जाएगा तो ये फाउल कंसिडर होगा, ठीक है। इस पर भी अपोनेंट प्लेयर को पॉइंट मिल जाएगा। तो ये ख़ास ख्याल रखना है कि स्टैंडिंग पोजीशन जो हो वो इस तरह हो कि या तो वो फुल अपने कोर्ट में हो जिससे आप सर्विस करें, उसके अलावा जो दूसरा ब्लॉक है उसमें हो, या फिर उसका एक फीट आपके ब्लॉक में और एक दूसरे ब्लॉक में होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बैडमिंटन में टास्क के हवाले से ऐड करता चलूँ कि जिस तरह क्रिकेट में जो है वो कॉइन टास्क किए जाते हैं, बैडमिंटन में शटल टास्क किए जाते हैं जो आमतौर पे कॉमनली
टूर्नामेंट्स वगैरह में देखा जाता है। तो ये तो कई जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं उनको भी मतलब नहीं पता होता, जो टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं खेलते, तो मतलब अच्छे प्लेयर हो जाते हैं, गेम करते हैं, उनको 2 ढाई 3 साल हो जाते हैं, लेकिन इस रूल का उनको भी नहीं पता होता। तो ये अक्सर औकात ये टास्क की ज़रूरत तब पेश आती है कि ऐसी लोकेशन पे मैच हो रहा हो जहाँ पे जो साइड हो वो बहुत अहमियत के हामिल हो। ठीक है, मतलब कई जगहों पे होता है कि आउटडोर होते हैं, एक साइड थोड़ी सी हाइट उसकी अच्छी होती है, ठीक है, या उसकी तरफ कोई गेट वगैरह लगा होता है, ये प्रॉब्लम होता है, या वो साइड प्रॉपर पैरेलल नहीं होती, उसमें स्लिप होती है, या कोई ऐसा मसला आ सकता है। तो उस वक्त जो टास्क बड़ी अहमियत जो है ना वो अख्तियार कर जाता है। तो टास्क के लिए शटल जो होती है उसको ऊपर एयर में जिस तरह कॉइन को फेंकते हैं उस तरह फेंका जाता है, या फिर शटल को हल्का सा रैकेट से कांटेक्ट करके मींस के कोर्ट के नेट के सेंटर में दोनों प्लेयर्स आ जाते हैं, जो वो दोनों प्लेयर भी कर सकते हैं, या कोई जज हो लाइन जज हो वो इस तरह शटल को ऊपर फेंक सकता है, या हल्का सा रैकेट से कांटेक्ट करके शटल जब नीचे गिरती है तो उसकी जो बैक साइड होती है, जो उसका कार्क होता है, वो जिस कोर्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है वो बंदा बेसिकली टास्क विन कर जाता है। मतलब यह कि फुल उस तरफ ना भी हो, अगर उससे कंपैरिजन किया जाता है कि थोड़ी बहुत भी अगर उस तरफ जिस प्लेयर की तरफ होता है उसका कार्क होता है, तो उसको कहते हैं आप टास्क विन कर गए हैं। ठीक है, अब वो प्लेयर डिसाइड, दो चीज़ें डिसाइड उसके हाथ में होती हैं। अगर तो वो सर्विस लेगा, वो सर्विस करना चाहेगा, तो साइड का अख्तियार जो है वो दूसरे प्लेयर को मिल जाएगा जो कि टॉस हार गया है। और अगर वो साइड लेगा तो फिर जो सर्विस होगी वो दूसरा प्लेयर लेगा। तो ये उसके हाथ में होता है कि अगर साइड का उसको साइड एक पसंद है, ये साइड बेहतर है उसके खेलने के लिए, तो वो साइड ले लेगा।